हाँ, कल मैंने एसडीजी की बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सभी उसको मैंने, जो हिंदू करंट अफेयर का टेलीग्राम ग्रुप है उस पे मैंने शेयर भी करवाया था। आप लोगों को मिल मिल गया क्या एसडीजी वाला वो? आप लोगों ने नोट भी किया कि नहीं? एसडीजी नोट किया कि नहीं, और याद भी किया कि नहीं? कल मैंने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का, उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको नोट कर लीजिएगा। और हिंदू करंट अफेयर के बैच में, हिंदू करंट अफेयर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने शेयर भी करवाया था। ठीक है। नेहा टैलेंट, मेरे बैच जो है वो करंट अफेयर बैच है। जैसे कि मैं अभी हिंदू एडिटोरियल इसमें डिस्कस करता हूँ, उसमें दोपहर की क्लास में मैं हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करता हूँ। उसमें जो एडिटोरियल के अलावा बहुत सारी न्यूज ऐसी आई रहती है, उसको थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज डील करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वही है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो प्लीज जो फॉर्म आ रहे हैं उस पर आप फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है। तो एसडीजी को मैंने नोट भी करवाया था आप लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप मैंने कहा था उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप के बाद वहां पे आपको ये भी मिल जाते, एसडीजी का एक मैंने भेजा भी था। सभी ने नोट भी किया, याद भी किया कि नहीं? याद किया कि नहीं? ये एसडीजी सतत विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं शिवानी जी? अच्छा, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है ज्वाइन, मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा, अपना नंबर मेल कर दीजिएगा, मैं उस पर ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है। फिर से मुझे शिवानी जी मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर डिलीट हो गया आपका, तो मैं करवा दूंगा उस पर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसडीजी मैंने कल बताया था कि एसडीजी याद करना है। अब इसमें एसडीजी याद करने के लिए बोला था, तो आज मैं एक दो चीजें पहले पूछ लेता हूँ आपको, आप लोगों ने एसडीजी याद भी किया कि नहीं, बस केवल पढ़े पढ़ रहे हैं? ठीक है। एसडीजी एसडीजी 6 बताइए सभी लोग क्या है? एसडीजी 6, एसडीजी 6 क्या है? एसडीजी 5 क्या है? बताइए सभी लोग। एसडीजी 4 क्या है? ये तीन बता दीजिए, उसके बाद 2 मिनट में बताता हूँ क्या क्या है, क्या करना है। आप याद कर लीजिए इसको सभी लोग। एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर पीसीएस एग्जाम भी दे रहे होंगे तो वहां भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे होंगे वहां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बताइए जल्दी से, एसडीजी 6 क्या है, 5 क्या है, 4 क्या है? अब चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर एसडीजी। अब देखिए, मैं कल एडिटोरियल की क्लास हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो भारत के सस्टेनेबल जो गोल भारत ने साइन किया हुआ है, वो क्या है कि उस पे जो भारत का प्रोग्रेस क्या है उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया हुआ था। ठीक है। तो वो आधे घंटे में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों का एनवायरनमेंट की क्लासेस नहीं हुई है। इसीलिए मैंने आज उसको एक्सटेंड और किया है। आज भी मैं उसी उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो कल जैसे मैंने कि उसमें एसडीजी जो नंबर 1 था, एसडीजी एक, एसडीजी जो फर्स्ट था, नो पावर्टी, उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि कोई भी गरीबी नहीं रहेगी। ठीक है। कोई भी गरीबी नहीं रहेगी, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गरीबी है अभी इंडिया में। ठीक है। क्यों है वो डिस्कस किया था, और क्या कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। ठीक है, तीन चीजें डिस्कस की थी। अब आज इसी को डिस्कस करना है कि एसडीजी एसडीजी 2, 3 और 4 इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तीन तीन के बारे में। एसडीजी 2 क्या है? जीरो हंगर, जीरो हंगर। ठीक है। एसडीजी 3 क्या है? गुड हेल्थ वेलबींग, गुड हेल्थ वेलबींग। ठीक है। एसडीजी 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आज इन तीनों के ऊपर डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं कि जीरो हंगर। जीरो हंगर यानी कि कोई भी भूखा ना हो पूरे उसमें 2030 तक, कोई भी भूखा ना हो हमारे देश में। ठीक है। तो ऐसी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक ये एम है। तो अब बताइए आप लोग कि हमारे देश में या आपके प्रदेश में आसपास देखिए कि क्या ऐसा कोई भी देखने को मिलता है कि कोई भी भूखा नहीं है? कोई भी भूखा नहीं है, या कोई भी हंगर के मारे, भूख के मारे कोई मरता नहीं है, या भूख के मारे कोई गरीब कोई सुसाइड नहीं करता है? होता है, ऐसा होता है क्या? अनम बहुत लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। ठीक है।
तो अब बताइए जीरो हंगर के बारे में बताइए, इंडिया में क्या पोजीशन है? भारत में क्या कोई भी जीरो हंगर है क्या? मतलब कि जो हंगर मतलब भूख, कोई भूख के कारण मरता नहीं है क्या हमारे इंडिया में? या भूख के कारण कोई भी किसी के घर ऐसा नहीं है कि दो चूल्हे की सभी के यहाँ दो दो चूल्हे डेली जलते हो? ठीक है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। मतलब आप लोग देखिए, कोरोना काल में ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ कंट्री में बहुत लोग भूखे मर जाएंगे, इसीलिए एक पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई थी जिसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा था। ठीक है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना बहुत बड़े, अपनी आप में ही बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो यानी कि 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो एक्चुअल में कितने लोग उसमें ऐसे होंगे जो वाकई में उनको जरूरत रही होगी? 80 करोड़ लोगों में भी ऐसे लोगों को राशन मिल रहा था जिनको उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उनको भी मिल रहा था। अब ऐसे में कितने एक्चुअल लोग होंगे जो वास्तविक रूप से होंगे जिनको वाकई में उसकी चीज की जरूरत रही होगी? ठीक है, जैसे कि जो हमारा पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस के थ्रू चावल और अनाज और ये सब कच्चा कच्चा वो मिलता है ना, चावल और अनाज हर महीने 5 किलो मिलता है ना। क्या नाम, गरीब कल्याण योजना के अलावा बहुत लोगों को मिल रहा था ना। वो जो पीडीएस सिस्टम था, उसका यही मतलब था कि लोगों को भूखे ना मरने दिया जाए। ठीक है, वो एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हुआ था कि ये जो इंडिया का गरीबी है, हमारी भूखमरी थी। वो ऐसे तो नहीं है कि हमारे यहाँ भूखमरी खत्म हो गई पूरी तरीके से, भूखमरी हमारे यहाँ खत्म नहीं हुई। 2020 की रिपोर्ट है, कोरोना से पहले कि पिछले 10 सालों में, 2010 से लेकर 2020 तक, भूख से कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग भूख से ही मर गए थे। ठीक है, 2 से 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। अब भूख से मरने का मतलब ये नहीं है कि क्या नाम, आपने दाल चावल या कुछ भी खा लिया आपका पेट भर गया। भूख से मरने का मतलब है कई सारी चीजें हैं। जैसे देखिए, भूख कई कई तरीके की होती है। ठीक है, कई तरीके के मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी को भूख लगी है, उसको कुछ भी खिला दो, वो नहीं भूख। बहुत लोग क्या होते हैं कि बिना पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। जैसे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कुपोषण का मतलब क्या हुआ है कि उनको जो खाना वो लोग खा रहे हैं, वो यानी कि खाना न्यूट्रिशस यानी कि पौष्टिक नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। फुटपाथ पर देखते ही होंगे कितने लोग बैठे रहते हैं। किसी मंदिर में चले जाइए, वहां पे ऐसे हो ही नहीं सकता कि वहां पे लोग आपसे खाना न मांगे ऐसे करके। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी चले जाइए पूरे भारत में, लोग ऐसे, यानी कि हमारे यहाँ लोग अभी भी भूख भूख से मरने को कहीं ना कहीं ये हो जाते हैं, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, भूख से मरने को लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी के लिए अब इसका कारण क्या है? इसका कारण समझते हैं कि क्यों हमारे यहाँ भूखमरी इतनी ज्यादा है। बताइए, आप ही लोग बताइए, इसका कारण क्या है, रीजन। इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग अभी भी आजादी के 70 साल बाद भी, जबकि हमारे यहाँ सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है। सरप्लस फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता है। इतना अनाज पैदा होता है कि हम दूसरे देशों में अब एक्सपोर्ट करने लगे। रसिया, बाकी सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज, हम उसमें एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसका मतलब अनाज बहुत है। आप लोग किसी भी मंडी में चले जाइए, वहां पे अनाज ऐसे पड़ा रहता है, बोरी को बोरी सड़ जाता है, उसको चूहे खा लेते हैं और वो उसको फेंकना भी पड़ता है। ऐसी कंडीशन के बावजूद भी इंडिया में, भारत में भुखमरी है। तो क्यों है, उसका कारण बताइए सभी लोग। एक दो दो तीन कारण बताओ सभी लोग भाई। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाइए, इससे आप लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप लोगों को मजबूर भी होंगे कि हाँ सर, हम ऐसा पॉइंट तो है, हमारे आसपास देखा ही है, सब कुछ होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, उसके अगर आप सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप तैयारी भी कर पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, रोजगार नहीं है, रोजगार से करप्शन है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पॉवर्टी है, रोजगार, वेस्टेज ऑफ फूड। देखिए, फूड वेस्टेज होता है वो तो एक पॉइंट हो गया, सही बात है। मैंने ये कहा कि हमारे कंट्री जो है, अब क्या नाम, 70 सालों के बाद भी क्या हो गई है, अब हमारे पास जो फूड है, जो खाना है, वो इतना अनाज जो है हमारे बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। अब ठीक है, अब अनाज पैदा हो रहा है लेकिन हम अपने लोगों को नहीं खिला पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम
हम हमारी जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हम सही लोगों तक सही अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो अनाज हमारे खदानों में सड़ जाते हैं या उनको फेंकना पड़ता है, तो इसका मतलब हमारी जो प्लानिंग है वो सही नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया अनम खान जी ने, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। कोल्ड स्टोरेज की कमी है हमारे यहाँ, कि हम जो जो क्या नाम हमने अनाज रखते हैं उसको हम खुले मैदान में खुले उसमें रखते हैं, एक टिन शेड के नीचे रख देते हैं जिससे कि वो बेकार जाते हैं। ठीक है, पहला कमी तो क्या हो गया कि हमारी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हमारी प्लानिंग नहीं अच्छी है, जिससे कि हम सही लोगों तक पहुंच नहीं पाते। दूसरा आपने बताया फूड वेस्टेज होता है। अब इसका कारण क्या है कि कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, आप अपने आसपास देखिए कहीं भी कोल्ड स्टोरेज है क्या, कि आप रख दीजिए सामान वो 2-3 साल तक रखा रहेगा। कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ठीक है, अब और क्या हुआ कि हमारे यहाँ कितने कितने गरीब हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल भुखमरी से मर जाते हैं, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है इसका डेटा नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अगर आपके पास आंकड़ा हो कि आप मान लीजिए आप किसी भी अपने जो शहर है वहां पे रहते हो, मान लीजिए आप आपका 2-3 गांव के आप प्रधान हैं, तो अगर आपको प्रधान है तो अगर आपको पता होगा कि हमारे गांव में इतने लोग ऐसे हैं जो क्या नाम इस चीज का जो क्या नाम खाना नहीं मिलता। अगर आपको पता होगा डेटा कि हमारे गांव में 10 घर ऐसे हैं जिनके घर खाना नहीं बनता, दो टाइम का चूल्हा नहीं जलता, तो अगर आपको पता होगा तभी तो उनकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे हेल्प कर पाएंगे? आप ऐसे हवा में दीवा स्वप्न जीते रहेंगे कि हमारा प्रदेश, हमारा हमारा जो वो एकदम लौलुहान है, हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां है, राम राज्य आ गया है। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ डेटा की कमी है, जिसकी वजह से हम क्या नाम सही पर्सन तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये हो गया, हमारे पास डेटा नहीं है, प्लानिंग नहीं है, फूड वेस्टेज है, और क्या नाम ये कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और भी पॉइंट बताइए कि और क्या है, और क्या है, और क्या पॉइंट हो सकता है? और ये भी तो है कि क्या नाम केवल सरकार का ही सब कुछ जिम्मेदारी थोड़ा ना है। अब मान लीजिए आप मंदिर, किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, वहां पे लोग ऐसे सक्षम लोग भी बैठे रहते हैं, खाना मांगते रहते हैं, जो क्या नाम कुछ ना कुछ 2 वक्त का अगर मजदूरी करे तो पैसा कमा के खा भी सकते हैं। देखा होगा हर जगह आप चले जाइए कि ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं जो शरीर से सक्षम है, ठीक है, हिष्ट पुष्ट है, एकदम पूरा स्वस्थ है, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे करके खाना मांगते रहते हैं। ठीक है, देखा होगा क्यों मांगते रहते हैं? क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी, हमारी जो मानसिकता है वो क्या नाम काम नहीं, बहुत लोग तो काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फ्री में वहां खाना मिल जाता है, बहुत लोग खाना खिला के चले जाते हैं। ठीक है, उससे जब फ्री में खाना मिल जा रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है? यानी कि हमारे यहाँ लोग, हमारी जो मेंटेलिटी है वो खुद से खाने में क्या नाम मेहनत करने में थोड़ा सा कम विश्वास कर पाते हैं। ठीक है, देखा ही होगा। अगर उनको आप जैसे बहुत सारे होते हैं ना भीख मांगते हैं, कोई भी अगर लेडीज हो वो आप भीख मांगती रहती है, मेरा बच्चा भूखा मरा, अब उस लेडीज को बोलिए चलिए हम आपको काम दिलवाते हैं, आपको घरेलू काम कर दिए, आप पैसा कमाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, तो वो हट जाएगी आपसे भीख ही मांगना, कहेगी चलिए कोई बात नहीं साहब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो ये लोग हैं उनको, उनकी मानसिकता नहीं है काम करने की। ये हमारे उन्हीं की बात नहीं है, सभी की बात है। अगर आपको घर बैठे काम खाना मिल जाए तो आप काम ही क्यों करोगे? ठीक है, घर बैठे काम मिल जाए तो आप काम ही क्यों करोगे? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बताइए और पॉइंट बताइए, और पॉइंट बताइए। हाँ, किसी ने बताया कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है। वेरी अच्छा पॉइंट है। महंगाई की वजह से क्या होता है? महंगाई की वजह से क्या होता है जैसे क्या हुआ कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोगों की फैमिली है, आप हैं, आपकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। ठीक है, आप दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करने के बाद अब जो मजदूरी है वो लगभग 300 रुपए 250 रुपए ऐसे ही मिलती है, 250 रुपए 300 रुपए ऐसे ही मिलती है। ठीक है, तो अगर 250 रुपए 300 रुपए मिल रही है तो बताइए 250 रुपए में 2 वक्त का खाना 5 लोगों के लिए खिलाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। ठीक है, दो दो वक्त की रोटी 5 लोगों को और उनका पेट भर के खाना खिलाना कितना मुश्किल है। आप क्या नाम अगर लेने चले जाइए तो क्या नाम जो ये तेल है, सरसों का तेल 80 रुपए 120 रुपए लीटर मिलता है। तो अगर वो लेने जाइए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन्हीं सब में चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर अपने बच्चों को आप पेट भरने जाएंगे तो आपका आप कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा कोटा कम करना पड़ेगा। आप रात में थोड़ा 1 रोटी कम खाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं भूखे पेट सो रहे हैं। इसका मतलब आपको पूरा तरीके से पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर ढंग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो एज है
जीने की, वो जीने की एज कम हो जाएगी। जीने की एज कम हो जाएगी तो आप लोग ऐसे ऐसे लोगों की जो डेथ वो होता है, एवरेज डेथ होती है, वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण हो गए। ठीक है, ये सब कारण हो गए। और बताइए, और कोई कारण? अब कारण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इससे इससे निकला कैसे जाए, इसका सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन। अब आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, या आप क्या नाम, अब अपने अपने जिले के आप प्रधान हैं, प्रधान अपने गांव के प्रधान हैं, या अपने मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट है, आपको अपने गांव के प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, अपने गांव के प्रधानमंत्री हैं। तो बताइए, अपने गांव में ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे गरीब हैं, तो उनको किस तरीके से आप करेंगे कि वो क्या नाम, उनके गरीबी एक तो दूर हो पाए, वो खा 2 वक्त की उनकी रोटी मुहैया हो पाए, और क्या नाम, वो भूख, एटलीस्ट भूखमरी से ना मरे। या फिर आसपास जो लोग देखते होंगे मंदिर वगैरह में जाइए, मंदिर वगैरह में कहीं और भी जाइए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे देखिए कि क्या नाम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या नाम ऐसे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे लोगों को ठीक करना है, ऐसे लोगों को खाना खिलाना है, तो क्या काम करना पड़ेगा? सोल्यूशन दीजिए सभी लोग। डेटा लेना होगा, हाँ चलिए ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। बहुत लोगों ने कहा डेटा लेना होगा, यानी कि हमारे पास आंकड़े सही होने चाहिए। कितने आंकड़े अगर हमारे पास आ जाएगा कि कितने कितने लोग हैं जो गरीबी से मर जाते हैं, तो हमारी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। और स्किल देना, चलिए ठीक है। स्किल देना इतना आसान नहीं होगा ना। आप लोग किसी भी मंदिर में वगैरह में चले जाइए, कि मेट्रो में चले जाइए, उनको बोलिए कि चलिए मैं आपको काम दिला देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, तो वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है ना। वो तो कहेंगे, क्योंकि ये जो भीख मांगना होता है ना, एक तरीके से आप लोग अगर अब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड अनऑर्गेनाइज क्राइम। तो ये सब जो ये भीख मांगना है, ये जो इस तरीके से है, ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने वो चुटकुला सुना होगा ना, कि एक भीख मांगने वाला ऐसा बोलता है कि क्या नाम, आज मैं करोड़पति होगा, करोड़पति होगा होता। क्यों? क्योंकि रोज कहते हैं मेरा एक एक रुपए का सिक्का मैं इकट्ठा करता हूँ, उसको बैंक में रखता हूँ। तो बैंक वाले कहते हैं नहीं, आज नहीं कल जमा कराने, आज नहीं कल जमा कराने वाला, अगर मेरा पैसा जमा करते रहते तो आज मैं करोड़पति होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ ये, ठीक है, तो स्किल देना लोगों को थोड़ा सा टफ है अभी स्टार्टिंग में। तो उनको किस तरीके से लेके आएंगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा इमीडिएट सोल्यूशन बता दीजिए सभी लोग, क्या कर सकते हैं इस मामले में। इंडिया क्या कर सकता है, भारत जो है क्या कर सकता है? डेटा के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगा, ठीक है, प्लानिंग, रोजगार देना, स्किल बढ़ाना, ठीक है। और पॉइंट बताइए, मैपिंग करके रोजगार प्रोवाइड करके, मनरेगा, हम मनरेगा कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट है, क्योंकि ये इमीडिएट है ना, ये इमीडिएट सोल्यूशन है। मनरेगा का जो काम है, उसका मनरेगा में क्या कर सकते हैं कि उसका मनरेगा की मजदूरी बढ़ा सकते हैं, पहला काम। और उसमें लोगों की जो लोग हैं, उनको और भी लोगों को काम दिलवा सकते हैं। ठीक है, और भी लोगों को उसमें बोल सकते हैं कि चलिए मनरेगा के थ्रू आपको काम दिलवा देंगे। और बताइए, और बताइए सभी लोग, सोचिए जरा। उजांग सर लाइव पे तो लोग गायब ही हो गए हैं, आंसर ही नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट देना लोकल लेवल पर, चलिए ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, हमारा जो फूड वेस्टेज है उसको ठीक करना, हम जो कोल्ड स्टोरेज बना देना। ठीक है, आप कहीं भी ऐसे मंदिर मस्जिद या कहीं भी देखिए जो जहाँ पे भी ये मिल जाए, उनकी एक लिस्ट बना देना। उनको क्या नाम, उनको उनको लिस्ट बना के उनको क्या नाम, एक हर जगह पे एक इस तरीके से स्किल मैपिंग या स्किल क्लास प्रोवाइड करा देना, छोटी मोटी क्लास, कि इनको चलिए मैं आपको ले चलता हूँ,
अब क्या करिए, आप अगर आईएएस ऑफिसर हो, वहाँ वहाँ के उस जिले के कुछ भी हो, तो आप ले चलिए, सबको ले चलिए, एक जगह पे इकट्ठा कराइए, उनको स्किल कीजिए, उनको बताइए कि इतना करेंगे तो आप इतना पैसा मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे बात करनी है, इतने बड़े लेवल पे, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर हर एक गली में जाके जाके ये सब चीजें नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं, पहला काम तो वो कर सकते हैं कि डेटा निकाल सकते हैं, कि पूरे पूरे भारत से एक आंकड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए कि कितने कितने लोग हैं। उसके बाद उसमें क्या किया जाए, जो पीडीएस है, पीडीएस की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और पीडीएस की जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं, और लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अब पीडीएस में आप लोग जानते होंगे कि थोड़ा सा नया चीज भी इंक्लूड, अब केवल चावल और गेहूं यही मिलता है उसमें। अब ये मोटे अनाज, जैसे कि जिनको बोलते हैं मक्का वगैरह, भी उसमें इंक्लूड किया जाए, जिससे कि लोगों को पौष्टिक आहार मिले। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं जिससे कि ये गरीबी हटाई जा सके। ठीक है। फंडिंग अवेलेबल नहीं हो पाता, हाँ इजीली, बहुत बहुत सारे पॉइंट हैं। देखिए, सोचने की मैं जब क्षमता आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो आप लोग की सोचने के बहुत सारे पॉइंट्स आप ही लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं अपनी तरफ से। तो इसी तरीके से पढ़ाई करिए, किया करिए, सोचना स्टार्ट कर दीजिए हर एक चीज पे, कि अगर मैं होऊंगा यहाँ पे तो मैं क्या सोल्यूशन दूंगा, किस तरीके से मैं करूंगा, इसके क्या रीजन है। सबसे पहले रीजन पता कीजिए, उसका कारण क्या कारण है। उसके बाद कारण को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप ही लोग उसके बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अब जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपके पास आपका जो ये नॉलेज है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो आपके पास अच्छे पॉइंट्स आएंगे, अच्छे तरीके से किसी भी कहीं भी जाके संवाद कर पाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को फेस करने से आप इक्विप हो पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। ठीक है। भाग मतलब कि अभी डर लगता होगा ना बहुत सारी चीजें लिखने से, समझने से, कि अरे ये क्या है, मैं कैसे लिखूंगा। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं लिखने जाता हूं तो वहां दिमाग गायब हो जाता है। तो गायब इसीलिए हो जाता है क्योंकि उस तरीके से अभी आप लोग सोच नहीं रहे। जैसे जैसे सोचना स्टार्ट करेंगे ना एक एक चीज, वैसे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, अच्छा सर इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। ये भी कारण हो सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज आसान लगने लगेगी यूपीएससी में। तो थोड़ा इसीलिए मैं ये चीज दो तीन केस स्टडी आप लोगों की करवा रहा हूँ, कि आप लोगों को सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़े। ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा है कि एसडीजी, एसडीजी जो है तीसरा, गुड हेल्थ वेलबींग, गुड हेल्थ वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए सभी का। ठीक है। अब इस पे 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कैसे है ये। ठीक है। 5 मिनट इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब इसको गुड हेल्थ वेलबींग का मतलब क्या हुआ, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए सभी का। अब अपने अपने देश में बताइए सभी लोग, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बताइए, क्या हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ हैं, हमारे कंट्री में सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारे इस कंट्री का जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो उसमें कई कैटेगरी में बांट लीजिए आप इसको, एक तो बांट लीजिए लेडी, क्या नाम, गर्ल्स, गर्ल्स को बांट लीजिए। ठीक है। उसके बाद लेडीज, उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज, यानी कि जो प्रेग्नेंट है मदर, वो बांट लीजिए। उसके बाद चिल्ड्रंस पे आ जाइए, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस पे आ जाइए। ठीक है। उसके बाद ओल्ड पीपल पे आ जाइए, ओल्ड लोग। उसके बाद आ जाइए यंग, यंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन में मतलब कि 18 साल से लेके जो यंग है। ठीक है। तो हमारे कंट्री में इतने लोग हैं ऐसी, और उसमें रख लीजिए आप ट्रांसजेंडर को भी रख लीजिए। ठीक है। ट्रांसजेंडर ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्थ बतानी, बताइए कि अब इसमें बताइए गर्ल्स, जो छोटी बच्चियां हैं 15 साल से नीचे की बच्चियां, जो लेडीज हैं 18 साल से ऊपर की लेडीज, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं। ठीक है। और चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, जो ओल्ड पीपल है, जो यंग है, जो इनके बताइए, एक एक करके बताइए कि किसकी कंडीशन अच्छी है, कितनी अच्छी है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स की। ठीक है। तो जो अभी जो बच्चियां पैदा हो रही हैं, और जो क्या नाम 15 साल तक की बच्चियां हैं, तो पहले बात तो उनका पैदा ही होना हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि लड़की हो गई मतलब पाप है। ठीक है। दूसरे हमारे घर के बोझ हो गई। तो इसका मतलब है कि उनका पैदा होना ही अपने आप में एक चमत्कार है। ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब लड़कियों की कंडीशन बताइए कि सभी को टीका बराबर से अवेलेबल है, कभी किसी को टीका लग पाता है, हर चीज में एनीमिया दुनिया भर की कंडीशन होती है, टीका लग पाता है नहीं लग पाता। ठीक है।
और उसके बाद अब जैसे ही बच्चे और लड़कियां थोड़ा सा बढ़ना बड़ा 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 होना स्टार्ट होती हैं, तो लड़के को ज्यादा चीज खाने को मिलता है, लड़कियों को कम मिलती है। लड़के को दूध मिल जाएगा, लड़की को नहीं मिलेगा, यानी कि पक्षपात होना तभी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चियों की ये हालत है। अब लेडीज की हालत बताइए, जल्दी से शादी हो जाती है। हमारे यहाँ चाइल्ड चाइल्ड मैरिज का बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बाल विवाह बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बाल विवाह हर एक उसमें प्रदेश में होता है। ठीक है, जल्दी से शादी हो जाती है। मान लीजिए जब जल्दी शादी ना हो जाए, यानी कि 20, तब भी मैक्सिमम मान के चलिए हर एक गांव में शहरों में भी 20 से 22 या 24 साल मैक्सिमम लड़कियों की शादी हो जाती है। जब शादी होते ही सबसे पहले उनको क्या करना होता है, उनको अपनी जिंदगी नहीं जीना है, सबसे पहले बच्चा पैदा करने के लिए वो उनको फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं पाते वो लोग। ठीक है, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन भी आ जाइए। प्रेग्नेंट वुमेन अब क्या हो रहा है कि पहले जो हमारा 70 साल पहले जो था, पहले हमारी जो ये मदर मोर्टेलिटी रेट जो थी, मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो बच्चा पैदा करने की जो दर थी, वो हमारी बहुत ज्यादा थी, 5 से 6 थी। ठीक है, मतलब हमारे इतने बच्चे पैदा होते थे। अब थोड़ा सा बच्चे पैदा करने की कंडीशन कम हुई है, लेकिन अब उसमें जो माएँ हैं, जो उनकी प्रसव क्षमता है, वो प्रसव के दौरान बहुत सारी माताएं पहले मर जाती थी, पहले बहुत डेथ हो जाती थी। लेकिन अब वो पहले कंडीशन में काफी बेहतर हुई है। ठीक है, वो अब उस बेहतर हुई है। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि अभी भी ऐसी ऐसी बहुत सारी भी गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे अभी भी लोकल तरीके से प्रसव होता है, घर में ही प्रसव कर लिया जाता है बिना किसी भी हाइजीन या किसी भी तरीके से। तो अभी पूरी तरीके से हमारा जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो भी सुधरा नहीं है। ठीक है,